राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों जो है, आज आपका मैं सीडीपी का वीडियो लेके आया हूँ, और जो कि ये सेट है, जो आपका ये पीवाईक्यू का सेट है। 27 जनवरी 2023 को इसका पेपर हुआ था। अब आपके 2024 में एग्ज़ाम है। तो इस सेट की जो है मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, और आज मैं आपको सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन कराऊंगा। अगले वीडियो में मैथ होगा, उससे अगले में आपका ईवीएस, फिर इंग्लिश और हिंदी। ऐसे मैं आपकी पूरा पेपर करा दूंगा, ठीक है। तो डेली आपको ये वीडियो मिल रही है कंटिन्यूस। मैं डेली 5 वीडियो देता हूँ आपको, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के इसको जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा सीडीपी के हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, एक पेंसिल को पकड़ना कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना रिक्त स्थान कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, सामाजिक, भावनात्मक। सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, और डी है भावनात्मक सामाजिक। तो ए आपका सही है। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। और है आपका, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो ए आपका सही उत्तर है। और ए क्या है दोस्तों, ए है आपका, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। धार्मिक संस्थाएं और कानून, आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां, प्रिंट, मुद्रक मीडिया और विद्यालय, और परिवार और आस पड़ोस। तो आपका डी जो है वो सही उत्तर है। और डी क्या है आपका, परिवार और आस पड़ोस आपका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए आपका सीडीपी में आप 2-3 लोगों को पढ़ लीजिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जीन पियाजे, कोहलर सिद्धांत, ठीक है, कोहलर को, जीन पियाजे को, और आप पढ़ लीजिए लेव वाइगोस्की को, स्किनर को पढ़ लीजिए। इनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे गुणन वैकल्य, पठन वैकल्य, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, गणित वैकल्य, और है आपका जो ये बीमारियां हैं डिस्ग्रेफिया। इन सब से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इनको पढ़ लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और है संवेदी गामक अवस्था, और डी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि छड़ों की विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करके लंबाई चौड़ाई के बारे में निरीक्षण करने को कहा जाता है, और यदि छात्र उसका उत्तर देने में सक्षम है परंतु मौखिक रूप से इसकी समस्या का उत्तर देने में अक्षम है, तो वह छात्र मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया। अभी मैंने आपको बताया पियाजे के आप क्वेश्चन कर चुके, अब कोलबर्ग के क्वेश्चन आ गए। सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक और आत्म केंद्रिक वाक। तो ये आपका सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास आपका सही उत्तर है। राजेश 3वीं कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोस्की, मैंने आपसे अभी जिन जिन के नाम लिए थे वो
प्रश्न आपके आ गए, और इनके 6 से 7 प्रश्न आते हैं 30 प्रश्न में से, और वो 2 उसके आते हैं कि शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करने राजेश को रिक्त स्थान पाने में मदद की है। स्वकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और जैविक परिपक्वता। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की, सिगमंड फ्रॉइड। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, वो है लेव वाइगोस्की, आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों, सी आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा आपके वही प्रश्न लेव वाइगोस्की, अभी वही प्रश्न घूम रहे हैं। लेव वाइगोस्की ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित, निष्क्रिय। तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है, बी है आपका प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जिसमें रटे रटाए ज्ञान के बजाय बच्चों के करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह छात्रों को नए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में सहज महसूस करने के लिए एक लोकतांत्रिक माहौल प्रदान करती है तथा लचीली पाठचर्या, लचीली समय सारणी, आकलन के लचीले तरीके और बैठने की उचित व्यवस्था के उपयोग पर जोर देती है। इस कक्षा में बच्चों की क्रियाओं व अनुभवों को भी वरीयता दी जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि है। अंतवैयक्तिक, भाषाई, शारीरिक, गतिक, संवेदी और संगीतात्मक। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका होगा शारीरिक, गतिक, संवेदी। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। दोनों जो काम है वो शरीर की गति से होते हैं, खेलते भी उसी से हैं, और आप नृत्य डांस भी उसी से कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए रिक्त स्थान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मातृभाषा, तो दोस्तों इसमें मातृभाषा ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि वो बच्चे उनकी जो घर की भाषा है, जिस वो जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उसी में समझते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब तक जो मैंने आपको सेट कराया उनमें बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी क्या है? लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न। अब तर्क और आपका कथन तर्क वाले प्रश्न हैं, इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं। विकल्प ए बी सी डी उसी हिसाब से आते हैं। तो अभिकथन है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी है, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तर्क है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाहर रूप से अभिप्रेरित हों। तो आपका ए होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, बी और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो सी आपका सही है, ए सही है आर गलत है। चलिए, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? और है आपका, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण प्रकार कर सकते हैं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, और विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना,
तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियां और उनके सामर्थ्य को समझना। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों की पूर्ति हो, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा व्यवस्था स्थापित करना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतें पूर्ण हों। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विद्यार्थियों का उपयोग करना चाहिए। चलिए, पठन वैकल्य, इसी की मैं बात कर रहा था, आपका क्वेश्चन आ गया। इससे जूझने वाले विद्यार्थी रिक्त स्थान में और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। वाचन और लेखन, अंकों के हेरफेर, शब्द वर्तनी, शारीरिक सामान्यता कहानी लेखन। तो ये आपका सही है। जो आपके पठन वैकल्य होते हैं वो पढ़ने में और लिखने में दिक्कत आती है, और जो गुणज वैकल्य होते हैं उन्हें गणित में दिक्कत आती है, अंक नहीं समझ पाते हैं। चलिए, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों में सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप में प्रदान करनी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनी द्वारा इंगित करना चाहिए। संप्रत्यों की व्याख्या करने के लिए श्याम पट पर आरेख बनाने चाहिए। तो डी जो है जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो डी आपका सही उत्तर है। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। कारण तर्क है आपका, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इनके विकल्प मैंने आपको बताए थे समान होते हैं। तो ए सही है, ए होता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, सामाजिक संरचनावाद और नैतिकवाद। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। ऐसे विचार में विश्वास सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण रखता है। इस सिद्धांत में ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में माना जाता है और अधिगम तथा संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है? वो है आपका नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना, और विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। तो ए आपका सही उत्तर है। ए हो जाएगा नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम,
खोजबीन और अन्वेषण। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आपका कंठस्थ स्मरण। कंठस्थ स्मरण वह उपागम है जो ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है, क्योंकि यह रटने पर बल देता है और रटकर याद किया गया ज्ञान अधिक दिनों तक स्मरण में नहीं रहता है। इस प्रकार कंठस्थ वह उपागम है जो छात्र की रचनात्मकता को बाधित करता है तथा महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में सीखने की प्रक्रिया को विफल करता है। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है, अपसारी, अभिसारी, आत्मकेंद्रित और अतार्किक। तो ए आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा अपसारी। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए अपसारी प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना, विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उस बार बार कॉपी में लिखने को देना, विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका यह है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को उन अधिगम कमियों का विश्लेषण किया जाए। एक ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? आनंद, एंग्जाइटी, उम्मीद और बोरियत, बोर्डम। तो बी आपका सही है, बी होगा एंग्जाइटी, दुश्चिंता का उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकार और महारत परिहारी। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका हो जाएगा महारत उन्मुखी। चलिए, अगला प्रश्न है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्रत्यय स्मरण, रटना, ध्यान, अभिसंज्ञान और परासंज्ञान। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा परासंज्ञान, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुत का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, मूल सामग्री, चित्र, चित्र, मूल सामग्री, संकेत, मूल सामग्री, चित्र, संकेत, संकेत, चित्र, मूल सामग्री। तो सबसे सही है आपका क्रम कॉन्क्रीट मटेरियल्स, इमेजेस एंड सिंबल्स, मूल सामग्री, चित्र और संकेत। तो दोस्तों यहाँ आपके ये CDP के पूरे 30 प्रश्न समाप्त हुए। अगली क्लास में मैं आपको मैथ कराऊंगा, उसके बाद EVS। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।